दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बिल्कुल ही नई अपडेट के बारे में जो कि निकल के आया है पोस्टपे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पोस्टपे एप्लीकेशन में एक नया अपडेट आ चुका है और अपडेट में दोस्तों अब इसकी एनबीएफसी चेंज हो चुकी है। और दोस्तों बीच में इस एप्लीकेशन ने अपनी सर्विस बंद कर दी थी। यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिली थी उसका आप यूज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये एप्लीकेशन अब पूरी तरीके से वर्क कर रही है। तो यहाँ पर इनके साथ अब नई कौन सी एनबीएफसी जोड़ी गई है उसके बारे में बताएंगे। और अब ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से वर्क कर रही है नहीं, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें जो लिमिट मिली है उसे हम अपने बैंक अकाउंट में लाइव प्रूफ ट्रांसफर करके भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर दोस्तों पोस्टपे की लिमिट को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उस पर कुछ चार्ज लगाया जाता है। तो ये नई एनबीएफसी आने के बाद उस चार्ज में क्या कोई डिफरेंस आया है कि नहीं वो भी हम आपके सामने लाइव प्रूफ बताएंगे। तो अगर आप भी पोस्टपे यूजर हो तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने ओपन कर लिया है प्ले स्टोर और आज हम बात करेंगे ए पोस्टपे शॉप नाउ पे लेटर एप्लीकेशन के बारे में। इसमें दोस्तों एक नया अपडेट आया है, वो जानना आपको जरूरी है। बीच में दोस्तों इन्होंने अपनी सर्विस बंद कर दी थी, इसकी लिमिट को आप कहीं पर भी यूज़ नहीं कर पाते थे और ये अपडेट के बाद अब आप इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों मेरे जो नए यूज़र हैं जिनको पोस्टपे एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं, उनको मैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपडेट के बारे में भी आपको बताऊँगा और लाइव प्रूफ लिमिट ट्रांसफ़र करके भी आपको बताऊँगा, ताकि आपको सारा कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो जानकारी में दोस्तों सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 3.7 की रेटिंग है। और इसके डाउनलोड की बात करें तो 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और अगर हम इसकी डिटेल में देखें तो एप्लीकेशन एक बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि आपने अगर भारत पे का नाम सुना होगा तो इनकी ही एक क्रो ब्रांड एप्लीकेशन है, यानी कि उन्हीं की ये एप्लीकेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन 10 लाख रुपए तक की लिमिट प्रोवाइड करता है। मात्र 60 सेकंड के अंदर आप इस लिमिट को ले सकते हो और यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप 30 दिन तक 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते हो। और ये लिमिट आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास भारत पे का क्यूआर कोड है तो आप भारत पे का क्यूआर कोड स्कैन करके इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहो तो इस लिमिट को डायरेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन उसमें दोस्तों थोड़ा चार्ज लगता है। वो कितना चार्ज लगता है वो हम आपको लाइव प्रूफ लिमिट ट्रांसफ़र करके ही दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पोस्ट पे कैश का ऑप्शन है। अब दोस्तों इसमें यह होता है कि अगर आप चाहो तो इस लिमिट को ईएमआई में भी ले सकते, लेकिन उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। उसके अलावा इसमें आपको कैशबैक एंड रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे और आप इस लिमिट से बिल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल यूज़ यहाँ पर आप इस लिमिट का कर सकते हो। अब दोस्तों पोस्ट पे में लिमिट कैसे मिलेगी उसकी जानकारी समझे तो सबसे पहले आपको पोस्ट पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसमें अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको केवाईसी करना है और केवाईसी के आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी और अगर आप एलिजिबल होते हो तो तुरंत ही आपको एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है। शुरुआत में हो सकता है यहाँ पर आपको 1000-2000 की लिमिट मिले। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे जैसे ट्रांजैक्शन करते जाओगे वैसे वैसे आपकी लिमिट इंक्रीज होती जाएगी। और ये लिमिट मिल जाने के बाद आप इस लिमिट को मैंने यहाँ पर ऊपर जितनी जगह बताई है वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे सिंपल तरीके से यहाँ पर आप लिमिट ले सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों केवाईसी में सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर कोई भी आपसे इनकम प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा आगे बात करें तो एक कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है, लेकिन अभी दोस्तों इसकी एनबीएफसी कुछ चेंज हुई है तो उसकी जानकारी भी अभी आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और नीचे दोस्तों यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी है। अगर आपको इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को सबसे पहले अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद इसे ओपन करके यहाँ पर लाइव प्रूफ बताएंगे कि इसमें क्या क्या अपडेट आया है और अब क्या क्या चेंजेस हुआ है। और यहाँ पर हमें दोस्तों लिमिट मिली हुई है तो उस लिमिट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी आपको बताएंगे, ताकि आपको सारा कुछ अच्छी तरीके से समझ में आए। और इसमें फीस एंड चार्ज क्या लगाई जाएगा वो भी जब हम लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों अपडेट जब हम करेंगे इस एप्लीकेशन को तो सबसे पहले हमें इसे लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारे डिवाइस में जितने भी मोबाइल नंबर होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। इनमें से जो मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन के साथ हमने लिंक किया हुआ है उसे हमें सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप नए यूजर हो तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन केवाईसी वगैरह करना होगा। वो कैसे करना है अगर आपको समझ में ना आए तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वाली वीडियो देख के आप यहाँ पर आसानी से रजिस्टर कर सकते हो और लिमिट ले सकते हो।
तो यहाँ पर दोस्तों हमें अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और SMS के थ्रू हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। दोस्तों मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और ऑटो में ही हमारा OTP वेरीफाई यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर फिर से थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है वो यहाँ पर बताया गया है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले ऊपर बताया गया है कि अ न्यू वे पोस्ट पे, यानी कि आप नई तरीके से अब पोस्ट पे का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नीचे बताया गया है कि अब बेटर एक्सपीरियंस, जिसमें नीचे बताया गया है कि अभी यहाँ पर हमारी NBFC चेंज हो चुकी है। अभी हमारी NBFC हो चुकी है NDX P2P प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि अभी इनकी NBFC चेंज हो चुकी है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर आपकी लिमिट वगैरह शो करेगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि पहले आपको ये जो लिमिट मिली थी और ट्रिलियंस NBFC के थ्रू मिली थी, लेकिन अभी ये NBFC चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर NBFC जो आई है वो है NDX P2P प्राइवेट लिमिटेड। अब आपकी ये लिमिट इस NBFC में कन्वर्ट कर दी है, तो अब आप यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन करोगे वो इस NBFC के थ्रू ही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों यही अपडेट आया था कि अब इसकी NBFC चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। और अब यहाँ पर दोस्तों आप हमारी लिमिट देखो, हमारी लिमिट यहाँ पर दोस्तों 1000 रुपया है। अब दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि अभी हम इस लिमिट का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ी देर में ही इस लिमिट को लाइव प्रूफ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इस लिमिट को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस लिमिट को 3 जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है बिल पेमेंट। अगर हम चाहें तो इस लिमिट से बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूटिलिटी बिल्स, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर हम बिल पेमेंट कर सकते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर एक फास्टैग का ऑप्शन था, लेकिन अभी इन्होंने हटा दिया है। अदरवाइज दोस्तों हम उस फास्टैग का यूज़ करके इस लिमिट को 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने वो हटा दिया है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा ऑप्शन है वो है स्कैन एंड पे का ऑप्शन, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको स्कैनर दिखेगा। वहाँ से आप भारत पे का QR कोड स्कैन करके इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। अदर कोई QR कोड इसमें दोस्तों सपोर्ट नहीं करेगा। आपके पास अगर भारत पे का QR कोड है तो वहाँ पर इस लिमिट का आप यूज़ कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है जिसमें आप डायरेक्ट इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वो है सेंड मनी का। वहाँ से आप इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इस सेंड मनी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने बैंक अकाउंट हमारा आ जाएगा। सिंपल हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर हमारा नाम है। यहाँ पर दोस्तों हमें अपनी लिमिट टाइप करनी है, जितनी लिमिट हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 1000 रुपये की लिमिट मिली है, लेकिन नीचे यहाँ पर बताया गया है कि आप 1000 रुपये पूरा ट्रांसफर नहीं कर सकते। 1000 रुपये में से आप 935 रुपया ही ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो अगर हम यहाँ पर 1000 रुपये एंटर करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एरर आ जा रही है, 1000 रुपये हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 900 रुपया ट्रांसफर करते हैं। तो हम यहाँ पर 900 रुपया एंटर करते हैं और उस पर कितना चार्ज लगाया जाएगा वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर 900 रुपया एंटर किया, तो आप देख सकते हो दोस्तों नीचे यहाँ पर कितना चार्ज लगाया जाएगा वो बताया गया है। तो पहला तो दोस्तों यहाँ पर कुछ 50 रुपया कन्वीनियंस चार्ज लगाई जाता है और 18 रुपया पेमेंट प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है, यानी कि 65 रुपया हमें चार्ज देना होगा अगर हम 900 रुपया की लिमिट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अब दोस्तों हम इस लिमिट को पूरे 30 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर दोस्तों साइकिल चलती है। अगर आप साइकिल के हिसाब से लिमिट का यूज़ करोगे तो आपको पूरे 30 दिन का समय मिलेगा। यानी कि अगर आप इस महीने की पहली तारीख को इस लिमिट का यूज़ करोगे तो अगले महीने की पहली तारीख को आपका बिल जनरेट हो जाएगा और आपको उसका रीपेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से आप अगर यूज़ करोगे तो आपको पूरे 30 दिन का समय मिलेगा। और अगर आप इस लिमिट को 15 तारीख को यूज़ करोगे तो फिर भी अगले महीने की 1 तारीख को तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। तो उस केस में आपको सिर्फ 15 दिन का समय मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इस लिमिट का यूज़ करना है तो मंथ के शुरुआत के दिनों में अगर आप यूज़ करोगे तो पूरे के पूरा 30 दिन का आपको समय मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों आप इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर 165 रुपीज़, उस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो हमारी टोटल अमाउंट भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। हम अगर ये 900 रुपया का ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें टोटल 965 रुपया रीपेमेंट करना होगा। अब इस लिमिट को लेने के लिए यहाँ पर हम सिंपली ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी लिमिट प्रोसेसिंग में जाएगी और तुरंत ही हमारी ये लिमिट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये लिमिट ट्रांसफर हो चुकी है। यहाँ पर हमारा ही नाम है, यहाँ पर डेट और टाइम बताया गया है, रेफरेंस नंबर भी बताया गया है और ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पर 65 रुपया लगी है वो भी बताई हुई है। और नीचे दोस्तों हमारा स्टेटस भी बताया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों हम डन पर क्लिक करते हैं
तो हम पहुंच जाते हैं इस एप्लीकेशन के होम पेज में और अब यहाँ पर आप लिमिट देखो, हमारी पहले लिमिट थी 1000 रुपया, उनमें से 965 रुपया दोस्तों यहाँ से कट चुका है क्योंकि 65 रुपया यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस भी लगी है, वो भी उसके साथ ऐड हो चुकी है। तो अभी हमारी लिमिट बची है सिर्फ 35 रुपया। तो हमारी लिमिट यहाँ पर 900 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो मुझे मैसेज भी आ चुका है, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये 900 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। ये दोस्तों मुझे पोस्ट पे की तरफ से मैसेज मिला है। अब ये लिमिट हमारे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो चुकी है, उसका भी मैसेज मुझे आ चुका है। ये आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर आप डेट देखो 4 अक्टूबर ही है और यहाँ पर हमारे अमाउंट देखो 900 रुपया, ये 4 अक्टूबर को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो ये तुरंत ही दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट में हमें मिल चुका है। तो ऐसे दोस्तों आप पोस्ट पे की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों 900 रुपये की लिमिट पर मुझे सिर्फ 65 रुपया देना पड़ा और पूरा 30 दिन का समय मिलेगा दोस्तों मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 तारीख को लिमिट का यूज़ किया। तो अगले 1 तारीख तक मैं उसका रिपेमेंट करूँगा तो मुझे पूरे 26 दिन का समय मिलेगा। तो ये दोस्तों चार्ज जो लगा है वो कोई ज़्यादा नहीं है। अगर इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप इस एप्लीकेशन से लोन तुरंत ही ले सकते हो। तो आपने दोस्तों देखा अब ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ पर आप अपनी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी लिमिट का यूज़ किया उसका रिपेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप जब लिमिट का यूज़ कर लोगे तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा क्लियर ड्यूज, तो उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने रीपेमेंट मेथड आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर यूपीआई से भी हम रीपेमेंट कर सकते हैं, कार्ड का भी ऑप्शन है और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। इनमें से किसी भी मेथड से हम रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम यहाँ पर रीपेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरे 30 दिन का समय मिला है। तो हम मंथ के एंड में रीपेमेंट करेंगे और हो सकेगा तो तब भी हम एक वीडियो डाल देंगे कि यहाँ पर रीपेमेंट करने के बाद हमारी लिमिट इंक्रीज होती है या नहीं। तो वो वीडियो हम जब रीपेमेंट करेंगे तब डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप पोस्ट पे का यूज आप कर सकते हो। यहाँ पर इसकी एनबीएफसी चेंज हो चुकी है और आपको यहाँ पर जो भी लिमिट मिली होगी उसका आप अच्छे तरीके से अब यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी ही हेल्पफुल धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।